एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब। तो आज की जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जो अभी 12th में है और जिनका 11th बहुत ही बकवास गया था। उन्होंने अपना पूरा 11th बर्बाद कर लिया है और अभी उनको बहुत ज़्यादा टेंशन है कि उनका नीट कैसे निकलेगा और उन्होंने अभी तक भी कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा है। तो तुम बिल्कुल ठीक जगह आए हो, ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए है। मैंने ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए ही बनाई है जिनको लगता है कि ऑलरेडी अगस्त आ चुका है, हमने अभी तक कुछ ढंग से पढ़ा नहीं है, हमारा 2026 का नीट का एग्ज़ाम कैसे जाने वाला है, क्या मैं उसको क्रैक कर भी पाऊँगा या पाऊँगी, या मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए है। तुम इसको देखो एंड तक और सुनो और समझो और आज से ही अपने काम पे लग जाओ। सबसे पहले अगर तुम्हें ये लगता है ना तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो। आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो और अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। अभी तक जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। अभी भी टाइम है। अगर तुम आज से भी स्टार्ट करते हो ना तो भी चीज़ें हो सकती है। अभी भी सब कुछ पॉसिबल है, अभी भी टाइम बहुत है। अभी तुम्हारे हाथ से टाइम बिल्कुल नहीं निकला। अगर तुम्हारी 11th भी बर्बाद हो गई है तो भी इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर तुम आज से भी स्टार्ट करोगे ना तो भी तुम 2026 का नीट निकाल सकते हो, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले क्या करना है। अगर तुम सबकी बायो बहुत अच्छी होगी, तुम बहुत अच्छा स्कोर भी कर लेते हो बायो में, लेकिन बायो पढ़ने से नीट नहीं निकलता। हाँ, नहीं निकलेगा। तुम बायो में ना 360 आउट ऑफ 360 भी ले आओगे ना तो भी तुम नीट नहीं निकाल सकते। तुम्हें नीट निकालने के लिए ना फिजिक्स में भी अच्छा होना पड़ेगा और केमिस्ट्री में भी अच्छा होना पड़ेगा। जब तक तुम्हारी फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छी नहीं है ना, तुम बायो में ना पीएचडी कर लो और फिर नीट का एग्जाम देना, कभी नहीं निकाल पाओगे यार, नहीं निकाल पाओगे। तो सिर्फ अगर तुम बायो रोज पढ़ते हो, बायो तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो और फिजिक्स केमिस्ट्री तुम पढ़ने बैठते हो ना तो तुम ऐसा लगता है कि यार मुझसे नहीं होगा, इससे अच्छा तुम बायो पढ़ लेता हो। क्योंकि बायो पढ़ते हो तुम्हारे मार्क्स आते हैं तो तुम्हें अच्छा फील होता है, तो इसलिए तुम अपने आप को बार बार बायो पढ़ाते रहते हो। तो अब सिर्फ बायो पढ़ना बंद करो और फिजिक्स और केमिस्ट्री पर भी ध्यान दो। तो देखो, बायो तो तुम सबकी अच्छी है और वो हो भी जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज से काम करो अपनी फिजिक्स पे और साथ में केमिस्ट्री पे। रोज़ 2 घंटे बैठ के फिजिक्स स्टार्ट करो। अगर तुम्हें नहीं पता कि फिजिक्स कैसे स्टार्ट करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर दो। मान लो अगर अभी तुम किसी इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड हो, किसी के साथ भी एसोसिएटेड हो और वहाँ पे अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ रहा है और तुम उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हो और टेस्ट निकल जाता है पर तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाता है, ये प्रॉब्लम तुम सबका ही होगा, ज़्यादातर बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है। तो टेस्ट के पीछे भागना बंद करो। पहले अपने 11th के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। किसके लिए? फिजिक्स के लिए। जब तक तुम्हारी फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें फिजिक्स का कुछ बेसिक पार्ट बताती हूँ। अगर तुम्हें फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करो। काइनेमेटिक्स करो, लॉ ऑफ मोशन करो, ग्रेविटेशनल करो, रोटेशन करो। ये एटलीस्ट स्टार्टिंग 11th के 4 चैप्टर बहुत अच्छे कर लो। भले तुम्हें 4 चैप्टर्स करने में ना 1 महीना लग जाए, पर खुद को 1 महीना दो। और मैं तो नहीं कह रही हूँ कि तुम पहले 4 चैप्टर भी करो, तुम पहले 1 चैप्टर पकड़ो। तुम पकड़ो काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स को इतने अच्छे से करो ना, इतने अच्छे से करो कि तुमसे ज़्यादा अच्छे से कोई और कर ही नहीं सकता है, ठीक है। जिस दिन तुमने सोच लिया ना, तुम काइनेमेटिक्स के लिए 1 हफ्ता ले लो। तुम्हारी बुक, तुम्हारे पास जो मॉड्यूल हो, जो बुक हो, जैसा भी जो कुछ भी हो, जो डीपीपीज हो, कम से कम काइनेमेटिक्स के 200 से 300 क्वेश्चंस लगाओ। इजी से स्टार्ट करो, पहले टॉपिक पढ़ो। अगर तुम किसी को यूट्यूब पर किसी को फॉलो करते हो या कोई इंस्टीट्यूट फॉलो करते हो या यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हो, किसी भी टीचर को फॉलो करते हो, तो लेक्चर देखो, उसके लिए उस टॉपिक के रिगार्डिंग नोट्स बनाओ और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। और ऐसा ही करना है जब तक ये काइनेमेटिक्स नहीं होगा ना, तुम्हें कोई दूसरा चैप्टर छूना ही नहीं है। काइनेमेटिक्स को इतना अच्छे से कर लो कि तुमसे ज़्यादा अच्छे से किसी आता ही ना हो। तुम ये सोचो कि तुम्हें बहुत अच्छे से करना है और अगर तुमने ये चैप्टर कर लिया ना तुम्हारा नीट निकल जाएगा। तुम्हें ये सोच के ये चैप्टर करना है। तो पहले काइनेमेटिक्स करो। जब काइनेमेटिक्स हो जाएगा तो लॉ ऑफ मोशन करो। जब लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल पे जाओ, रोटेशन करो। ये 4 चैप्टर स्टार्टिंग कर लो। तुम देखोगे ना, अगर तुमने ये 4 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना, बिलीव में तुम्हारी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर तुम्हें ना फिजिक्स पे दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता, तुम फिजिक्स में भागना बंद कर दोगे। तो अगर तुम्हें फिजिक्स से भागना नहीं है तो पहले स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स अच्छे से कर लो, ठीक है। पहले हम स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स करेंगे और फिर हम कुछ और करेंगे। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए। और तुम सबको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बेकार लगती होगी, ठीक है, समझ में नहीं आती होगी, फलाना टिकाना। तो देखो, अगर तुम 12th में हो तो तुम्हें 12th की ऑर्गेनिक बिना 11th पढ़े नहीं आ सकती। 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट लाइक ABCD। जब तक तुम ABCD नहीं पढ़ोगे तुम सेंटेंस मेकिंग नहीं सीख सकते। उसी तरीके से अगर तुमने 12th की ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो ना और तुमने 11th की नहीं पढ़ी तो कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि 11th में कॉन्सेप्ट था और 12th उसका एप्लीकेशन है। तो कैसे आएगा? तो इसी हिसाब से सबसे पहले नॉमेनक्लेचर करो। अगर नॉमेनक्लेचर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना तो सिर्फ बेसिक्स कर लो। लेकिन उसके बाद GOC और आइसोमेरिज्म बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लो। GOC और आइसोमेरिज्म अगर तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर लिया ना, तुम्हें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आना स्टार्ट हो जाएगी।
तो पहले अपने ना ये बेसिक वाले चैप्टर्स बनाओ। देखो मैं बायो में बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि तुम मुझसे अच्छे से जानते हो कि बायो कैसे करनी है। मैं तुम्हें बताऊँगी जहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा पुअर हो, तुम चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो, नहीं संभाल पा रहे हो, तो मैं तुम्हें केमिस्ट्री और फिजिक्स में अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। बायो तो तुम निपटा ही लोगे यार, तुम बायो को रोज आधे घंटे भी पढ़ोगे ना तो भी तुम कर लोगे। लेकिन तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री को बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, आधे घंटे पढ़ोगे, तुम्हें देख के डर लगता है, तो नहीं होगा यार, नहीं निकलेगा। निकाल दो अपने दिमाग से कि तुम डॉक्टर बन सकते हो, अपने पेरेंट्स का सपना कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। हाँ, कभी भी नहीं कर सकते। तुम्हें अगर नीट निकालना है तो तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करो, फिजिक्स पे ध्यान दो, केमिस्ट्री पे ध्यान दो, और बाकी की जो चीज़ें होंगी ना मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी और उसमें भी बताऊंगी कि तुम सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स कैसे बहुत अच्छी कर सकते हो, या सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री बहुत अच्छी कैसे कर सकते हो, और डेली का रूटीन कैसा बना सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि इस पूरी नीट की जर्नी में मैं आपके साथ रहूँ तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट, अगर आपको कुछ पसंद आता है, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके देन, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।